आरसीबी ने ट्रॉफी क्या उठाई, जिंदगी ने हार मान ली। दोस्तों सुनने में कितना अजीब लगता है ना। 18 साल का इंतजार, करोड़ों फैंस की दुआएं, हजारों मीम्स और अनगिनत टूटे हुए दिलों के बाद जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने आखिरकार आईपीएल ट्रॉफी उठाई तो लगा जैसे हर आरसीबीएन का सपना पूरा हो गया। लेकिन यह सपना जब बेंगलुरु की सड़कों पर टूटा तो साथ में टूट गई 11 जिंदगियां। जी हाँ, आरसीबी जीत गई। बस इतना सुनते ही जैसे बेंगलोर की धड़कन तेज हो गई। 18 साल का लंबा इंतजार, 18 सीजन, हर साल की टूटी उम्मीदें और हर सीजन की दिल तोड़ देने वाली हार, और फिर एक दिन, वो भी जून की गर्मी में, आरसीबी ने आखिरकार ट्रॉफी जीत ली। इतिहास रच गया, सोशल मीडिया ट्रेंड हो गया। ई साला कप नामड़े, आखिर ई साला कप नामडू बन गया। लेकिन अगले दिन जो हुआ वो इतिहास नहीं, त्रासदी बन गई। बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जहां लाखों फैंस आरसीबी के जश्न में शामिल होने पहुंचे थे, वहां हुई भगदड़ में 11 लोग मारे गए और 33 से ज्यादा घायल हो गए। एक जश्न जो शहर की सबसे बड़ी खुशी बननी थी, वो अचानक मौत का मेला बन गया। और आप सोचिए, ये पहली बार नहीं था। 10 दिन के अंदर ये तीसरी बार था जब किसी स्पोर्ट्स टीम की जीत का जश्न मातम में बदल गया। इंग्लैंड में लिवरपूल की जीत का जश्न, एक शख्स ने ट्रैफिक से परेशान होकर भीड़ पर गाड़ी चढ़ा दी, 109 लोग घायल। फ्रांस में पीएसजी की चैंपियंस लीग जीत, विक्ट्री परेड में 2 मौतें, 190 लोग घायल। लेकिन आरसीबी की जीत ये कुछ अलग थी, क्योंकि ये जीत सिर्फ एक टीम की नहीं थी, ये एक शहर की थी, एक संघर्ष की थी। 18 साल से इंतजार कर रहे उस फैन की थी जिसने अपनी गाड़ी पर आरसीबी का झंडा लगाया था, जिसने हर सीजन में कहा अगला साल अपना है, और फिर अगला साल आया और ट्रॉफी भी। लेकिन साथ में आई लापरवाही, एक ऐसी लापरवाही जिसकी कीमत जानों से चुकानी पड़ी। अब जरा सोचिए, पुलिस ने बार बार चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि इतनी भीड़ को खुले में मैनेज करना नामुमकिन है। कहा था कि ओपन बस परेड मत करो। लेकिन फ्रेंचाइजी और सरकार एकदम मस्त, एकदम बिजी रील्स बनाने में, फ्लाइंग किस देने में, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने में। किसी ने नहीं सोचा कि इनकी 12th मैन आर्मी जो मैदान के बाहर खड़ी है, उसकी सुरक्षा भी तो किसी की जिम्मेदारी है। फैंस कोई सेल्फी बैकग्राउंड नहीं होते जनाब, वो लोग हैं जिनके लिए टीम से बढ़कर कुछ नहीं होता, जो हार में भी स्टैंड्स भरते हैं और जीत में तो सड़कों पर निकल आते हैं, जान लुटाने को तैयार होते हैं। और अब तो वो सचमुच लुटा दी गई। भगदड़ में मरे 11 लोग कौन थे? वो कोई बेटा होगा जो मां को ट्रॉफी दिखाने लाया था, कोई मां होगी जो अपने बच्चे को आरसीबी का हीरो बनाना चाहती थी, कोई कॉलेज स्टूडेंट जो क्लास बंक करके विक्ट्री परेड देखने आया था। उनके लिए जश्न एक सपने जैसा था, लेकिन सपने टूटे नहीं, कुचले गए। और तब जब शहर की सड़कों पर चीखें थी, खून था, स्ट्रेचर थे, अंदर ट्रॉफी लहराई जा रही थी, कैमरे के सामने स्माइल्स थी, फ्लैशिंग लाइट्स थी, फ्लाइंग किसेस थे, और वहां बाहर लाशें थी। विराट कोहली ने लिखा, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं टूट चुका हूं। हाँ, मानते विराट का दर्द सच होगा, लेकिन क्या इतना सच नहीं था कि कार्यक्रम वहीं रोक दिया जाता? क्या एक मिनट का मौन नहीं हो सकता था? क्या वो ट्रॉफी नीचे नहीं रखी जा सकती थी? कर्नाटक सरकार कहती हमें बाद में पता चला, लेकिन डिप्टी सीएम साहब तो खुद आए थे स्वागत करने। क्या उन्होंने किसी को नहीं बताया कि बाहर भगदड़ हुई है? जब आपको पता चला कि 11 लोग मर चुके हैं, तब तक मंच पर हंसियां चल रही थी, कैमरे क्लिक कर रहे थे। वो मां जो फोटो में मुस्कुरा रही थी, अब बेटे की लाश देखकर रो रही है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब पुलिस ने चेतावनी दी थी तो क्यों नहीं सुनी गई? क्यों नहीं स्टेडियम में लिमिटेड लोगों के लिए टिकट बेस्ड सेलिब्रेशन रखा गया? क्यों बिना सुरक्षा प्लान के हजारों लोगों को बुलाया गया? और ये मत कहिए कि हादसे होते रहते हैं। हादसे तब होते हैं जब कोई तैयारी नहीं होती, जब कोई चेतावनी को सीरियसली नहीं लेता, जब आपको लगता है कि बस वीडियो शूट हो जाए, कैमरे अच्छे एंगल से ट्रॉफी कैप्चर कर ले और फिर वायरल हो जाए। अब देखिए सोशल मीडिया की टाइमलाइन, जैसे ही गुस्सा बढ़ा, आरसीबी ने पोस्ट डाली, संवेदना जताई, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सवाल यह नहीं कि पोस्ट आई, सवाल यह है कि पोस्ट तब तक क्यों नहीं आई जब तक 11 लोग जान गंवा चुके थे, जब जश्न रोका जाना चाहिए था। और अब सबने हाथ झाड़ लिए। आरसीबी कहती है हमने तो पुलिस से परमिशन ली थी, पुलिस कहती है हमने तो मना किया था, सरकार कहती है हमने तो बस रील बनाई थी, और सवाल बस हवा में तैर रहा है। तो जिम्मेदार कौन है? क्या किसी को अंदाजा नहीं था कि 18 साल की जीत का मातम मतलब लाखों लोग सड़कों पर होंगे? क्या इतने बड़े ब्रांड को अपने फैन बेस का स्केल नहीं पता? वो जो हर शहर में आरसीबी की जर्सी पहनते हैं, हर आईपीएल मैच को आरसीबी के नाम पर रंग देते हैं, क्या उनका जुनून समझ नहीं आया? अगर समझते तो इस जश्न की तैयारी होती, सुरक्षा होती, प्लानिंग होती। मुंबई में वर्ल्ड कप जीत के बाद जो परेड हुई थी, वहां भी भीड़ थी, लेकिन बैरिकेडिंग थी, ट्रैफिक कंट्रोल था, मेडिकल स्टाफ था। यहां तो पुलिस चीख चीख कर कह रही थी हम नहीं संभाल सकते, और फिर भी दबाव डाला गया। क्यों?
सिर्फ एक फोटो, एक वीडियो, एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए। आपने ब्रांड को चमकाया, लेकिन उन लोगों की जिंदगियां जो आपके ब्रांड को फॉलो करते हैं उन्हें मारा। क्या फ्लाइंग किस देने से पहले किसी ने कहा बाहर देख लो वहां क्या हो रहा है? क्या किसी ने ट्रॉफी लहराते वक्त एक बार पूछा किस कीमत पर 11 लोग मरे? और अब पोस्ट डाली जा रही है, इंस्टा स्टोरीज में हार्ट ब्रोकन लिखा जा रहा है। पर माफ कीजिए, ये पोस्ट तब क्यों नहीं आई जब अंदर डीजे बज रहा था और बाहर एम्बुलेंस के सायरन। ये सवाल अब सिर्फ सरकार से नहीं है, सिर्फ फ्रेंचाइजी से नहीं है, ये सवाल पूरे सिस्टम से है, जो जीत की पब्लिसिटी करता है पर मौत की जिम्मेदारी नहीं लेता। ये पूछना जरूरी है, क्या किसी की जान इतनी सस्ती है? क्या जश्न इतना जरूरी था कि लोगों की चेतावनी को अनदेखा कर दिया जाए? आरसीबी के प्लेयर्स, मैनेजमेंट, सरकार, किसी ने भी नहीं कहा रुको कुछ गलत हो गया। और अब जब लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई है तब सब कह रहे हैं हमें दुख है। नहीं जनाब, दुख काफी नहीं है, जवाब दीजिए। और ये पहली बार नहीं हुआ, इंडिया में ये पैटर्न बन गया है। कोई हादसा हो जाए, 2 दिन गुस्सा, तीसरे दिन भूल जाओ। किसी को पूछने का हक नहीं, और अगर कोई पूछे तो तू कौन होता है पूछने वाला? भाई यही सवाल तो है, हम क्यों नहीं पूछ सकते कि 11 लोगों की मौत के बाद भी ट्रॉफी क्यों लहराई गई? कोई माफी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। आरसीबी का मैनेजमेंट बोले हमने तो पुलिस से बात की थी, पुलिस बोले हमने तो मना किया था, बीसीसीआई बोले ये तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, और जनता बोले हमें क्या। लेकिन हम पूछेंगे क्योंकि ये जीत एक ऐतिहासिक पल हो सकता था अगर उसमें 11 मौतों की काली परछाई ना होती। एक माँ की चीख, एक पिता का सन्नाटा, एक बच्चे की चीखती आंखें। ये सवाल है और इनका जवाब जरूरी है, क्योंकि फैन लव का मतलब सिर्फ टिकट और मर्चेंडाइज बेचना नहीं होता। मतलब होता है जब वो आपके लिए मर मिटने को तैयार है तो आप भी उनके लिए खड़े हो। जश्न एक पल की बात है, पर जिंदगी वो वापस नहीं आती। तो आरसीबी, सरकार, बीसीसीआई और हर वो सिस्टम जिसने परेड रील के लिए प्लान की थी, अब रियल में जवाब दीजिए, एक माफी दीजिए, एक जांच कराइए, और अगली बार जीत को मौत का जुलूस मत बनने दीजिए। इस वीडियो को मैं यही खत्म नहीं कर रहा, मैं आपसे, आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर आपके अपने शहर में आपके किसी करीबी की मौत इस तरह होती तो क्या आप ये कहते कि हादसे तो होते रहते हैं, या आप पूछते कौन जिम्मेदार है? आज आरसीबी की जीत एक ब्लैक एंड रेड कहानी बन गई है। ट्रॉफी भी है, लेकिन उसके पीछे 11 परछाइयां हैं, और तब तक ये जीत अधूरी है जब तक उन परछाइयों का जवाब नहीं मिलता। अगर आप इस वीडियो से सहमत है तो इसे सिर्फ शेयर मत कीजिए, आवाज बनिए, कमेंट में लिखिए #जस्टिस फॉर आरसीबी फैंस, और टैग कीजिए आरसीबी, बीसीसीआई, कर्नाटका गवर्नमेंट को, ताकि ये सवाल सिर्फ वीडियो में ना रहे, कानून की मेज तक पहुंचे। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम वो सवाल पूछते हैं जो पूछे जाने चाहिए। आरसीबी की जीत की ये परछाई भूलनी नहीं है और हम भूलने नहीं देंगे। अंत में बस इतना ही कहूंगा, आरसीबी की ये जीत इतिहास में दर्ज हो गई, लेकिन अफसोस इन 11 फैंस का नाम सिर्फ न्यूज हेडलाइन में रह गया, और यही सबसे बड़ा दुख है। एक नए वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद, जय हिंद।